ऐसी चीज़ें हैं जिनको विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत होती है एक माँ को। बिल्कुल। माँ और मदर फादर दोनों को वैसे विशेष तौर पे 3 बातें ज़रूर याद रखनी चाहिए। लड़का के लिए भी है, लड़की के लिए भी है, लड़की चाइल्ड, लेकिन लड़की के लिए ज़्यादा माँ का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है कि सबसे पहला मेरी बेटी कहाँ है और मेरी बेटी के साथ कौन है और मेरी बेटी क्या कर रही है। ये 24/7 मतलब हमेशा 24 आवर्स मदर फादर को ये इन्फॉर्मेशन रहना चाहिए। ये क्वेश्चनेबल अगर है तो उसका आंसरेबल उनको रहना चाहिए कि सबसे पहले मेरी बेटी कहाँ है, मेरी बेटी के साथ कौन है और मेरी बेटी क्या कर रही है। अगर इतना अलर्ट अगर मदर फादर 24/7 रहेंगे तो मेरे को नहीं लगता है कि कभी भी कोई लड़की को कहीं भी किसी भी कीमत पर कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है। जी वीना जी, अभी आपने कहा ये 24/7 की जो आपने जो गणित समझाया कि ये 3 चीज़ों पे ध्यान रखने की ज़रूरत है, पर कई बार ऐसा होता है कि इन 3 जो विषय हैं 3 मुद्दों पे ध्यान रखते रखते पेरेंट्स इतने कठोर हो जाते हैं कि वो बिल्कुल उन पे मतलब वो गिद्ध की तरह उनकी नज़रें बच्चों पे होती है, और इसका परिणाम किस तरह से होता है, क्या होता है? ये बात बिल्कुल सही है। हमें सब बातों की ध्यान रखनी चाहिए एज ए मदर, लेकिन इस चीज़ को कभी नहीं भूलना चाहिए कि प्यार से सब कुछ जीता जा सकता है। प्यार से जब हम दुनिया जीत सकते हैं तो बच्चा क्या चीज़ है। तो हमें प्यार के माहौल में बच्चों को की परवरिश से किस तरह से भिन्न है बच्चों की परवरिश, ये बताएं। परवरिश तो देखिए, बच्चा लड़का हो या लड़की, सबकी परवरिश बहुत ही अच्छे ढंग से हो, ये तो बहुत ही आवश्यक चीज़ है। लेकिन स्पेशली लड़कियों की परवरिश में थोड़ा सा अंतर ज़रूर है, बिकॉज अगर नेचर ने दोनों को अलग बनाया है तो उनकी भावनाओं को भी आप समझिए। लड़कों की भावनाओं से लड़कियों की भावनाएं कहीं ज़्यादा आपको देखने में मिलेगा। लड़कियां भावनात्मक होती हैं, ज़्यादा भावनात्मक होती हैं। अगर उनको प्यार से, लड़का हो या लड़की, अगर प्यार से प्रेम से, ओवर भी नहीं करना चाहिए, अगर अच्छे से प्यार से प्रेम से अगर हर कुछ हर तरफ ले करके उन लोग को अगर समझाया जाए, जैसे अगर आपने बोल दिया कि ये आप मिस कर दी, आपने रूम गंदा कर दिया, तो ये नहीं, आप उसको समझाइए कि गंदा क्यों किया आपने, ये गंदा जो कर दिया उसको कैसे कैसे आप ठीक करेंगे तो आपकी रूम सुंदर लगेगा। तो वो बच्चा समझेगा कि हाँ, मैंने बेडशीट नहीं ठीक से किया या उबड़ खाबड़ कर दिया तो मुझे इसके लिए मम्मी ने बोला है, तो वो फटाफट जाएगी अपना ठीक कर देगी। तो इमोशनल्स, भावनाएं, ये प्यार, उससे हम बच्चों को, मेरे को लगता है कुछ ज़्यादा हम परवरिश कर सकते हैं बढ़िया बेहतरीन तरीके से। और लड़कियों का मैं स्पेशली आपको ये बताना चाहती हूँ कि लड़कियों को शुरू से, बचपन से ही ये गुड टच क्या है और बैड टच क्या है इसके बारे में ज़रूर बताना चाहिए, ताकि लड़कियां अपना प्रोटेक्शन शुरू से ही समझ जाए कि मेरा क्या अच्छा है और क्या मेरे लिए बुरा है। जी वीना जी, अभी आपने जैसे बात कहा कि वही दूसरी ओर आज हम पाते हैं कि पेरेंट्स की ओर से या टीचर्स की ओर से, स्कूल की ओर से बच्चों में जो पढ़ाई का प्रेशर है वो कहीं ज़्यादा है। तो किस तरह से बच्चों की भावना को ये जो प्रेशर है वो मारता जा रहा है, इस पर आप क्या कहें? मैं बताती हूँ कि मैं तो शिक्षिका हूँ, मैं ये जान रही हूँ कि बच्चा, अगर उसको आप खुद पे छोड़ दें, बच्चे को ठीक है आप अच्छी शिक्षा दीजिए, एज ए मदर मैं बता रही हूँ, आप अच्छी शिक्षा दीजिए, उसको समझाइए कि हाँ आपको ये पढ़ना है या ये जानकारी आपको लेनी है, लेकिन उसको अगर प्रेशर बना करके बच्चों को देंगे तो वो उसका इम्पोर्टेंस नहीं समझेगा। अगर आपने उसको बोला कि आपको ये पढ़ के जाना है क्योंकि कल एग्ज़ाम है, तो वो बच्चा एग्ज़ाम के नाम से डरेगा और वो वहाँ पे जाकर के जितना कुछ आपने रटाया या याद करवाया प्रेशर दे करके, वो बच्चा वहाँ जाके लिख तो ज़रूर लेगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि 100% वो लिख ले। लेकिन वही कहीं अलग हटकर अगर बच्चे को अपने से उसको डेवलप होने दे, अपने से बोले कि आपको जो पढ़ना है पढ़िए, देखिए आपको क्या पढ़ना है और देखिए आपको कल इसमें ये सब एग्ज़ाम में आएगा, आपको देख लीजिए क्या है क्या नहीं है, तब वो बच्चा क्या करता है।